दीजिए इन्हें। मैं विनती करती हूँ आपसे, मैं श्रीनिवास से अत्यंत प्रेम करती हूँ, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए। यदि इतना ही प्रेम करती हो तुम दोनों इनसे, तो रोक लो मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने में। इस युद्ध का अंत और आरंभ तुमसे जुड़ा है वासु। अब तुम्हें स्वयं से ये प्रश्न करना ही होगा, क्या सत्य में तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई भूल नहीं हुई है? मेरी बहना ये भूल जाती है कि ये वंश मुझसे चलेगा, इससे नहीं। स्त्री को ये ज्ञात होना चाहिए कि वो पुरुष से दुर्बल है। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। इस मूर्ख का इतना दुस्साहस, मैं इसी क्षण इसके प्राण ले लूंगा। ऋषिवर, आप इसकी प्रशंसा कर रहे थे जो अन्न का सम्मान ना कर सके, वो कैसा रसोई है? कोल्हासुर को जागृत करने में आप मेरी सहायता करेंगे? हाँ। कोल्हासुर, सबका वध कर दो, सबका। स्त्री को ये ज्ञात होना चाहिए कि वो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर इसके प्राण ले लूंगा। अन्न का सम्मान ना करके स्त्री को ज्ञात होना चाहिए कि वो सहायता करेंगे। दुर्बल है, अन्न का सम्मान ना कर दो, सब कैसा रसोई है? ईश्वर, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। कोलासुर, मैं जानता हूं तुम्हें आदेश सुनना नहीं भाता, पर मैं विनती करता हूं तुमसे, छोड़ दो इन्हें। इन्होंने कुछ नहीं किया है कोलासुर। मैं इनके जीवन की भिक्षा मांगता हूं तुमसे। मुझे क्षमा कर दो श्रीनिवास, मुझे क्षमा कर दो वेंकटेश। मुझे मेरी भूल का आभास है। मैंने सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा कर दो। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं कदापि समझ ही नहीं पाया कि प्रेम होता क्या है। भार्गवी, मैं तुमसे विवाह करना तो दूर, मैं तुमसे कोई संबंध बनाने योग्य भी नहीं हूं। और पद्मा, तुम्हारा भाई होकर भी मैंने सदैव तुम्हारे लिए बुरा ही सोचा। मुझे क्षमा कर दो मुझे। अब जब तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ है वासु, तो इस युद्ध का अंत अब शीघ्र ही होगा। तुम दोनों श्रीनिवास और वेंकटेश से प्रेम करती हो। तुम दोनों का ये प्रेम ही उन्हें कोलासुर से मुक्त करवा पाएगा। तुम दोनों हार नहीं मान सकते। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पद्मावती, भार्गवी, यदि तुम दोनों हमसे प्रेम करती हो तो अपनी शंका त्यागो और सामना करो कोलासुर का। मार्ग अपने आप बन जाएगा। तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि तुम उनसे अधिक श्रेष्ठ नृत्य कर सकती हो। परिश्रम से सब कुछ संभव है। मनुष्य जो भी करता है किसी न किसी के लिए ही करता है। अभी भी आप नृत्य करोगे तो कहीं न कहीं उसी व्यक्ति के लिए वो कार्य समर्पित होगा। देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता मात्र तुम्हारे कारण है। श्रीनिवास और वेंकटेश, उन्होंने मुझ में आत्मविश्वास जागृत किया है। मुझे इन दोनों के लिए लड़ना ही होगा, चाहे परिणाम कोई भी हो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं भार्गवी।
कैसे युद्ध करोगी तुम दोनों मुझसे? अपने अश्रुओं को शस्त्र बनाकर या अपने प्रेम की शक्ति से? एक स्त्री के अश्रुओं को उसकी दुर्बलता समझने की भूल कदापि मत करना कोलासुर। ना कभी उसके प्रेम को ललकारने की चेष्टा करना, अन्यथा बहुत पछताओगे। उद्दंड स्त्रियों का घमंड कैसे तोड़ना है वो मैं भली भांति जानता हूं। यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरे प्रेम में शक्ति है, तो आज वही शक्ति तेरे अंत का कारण बनेगी। और कैसे होगा मेरा अंत? तुम्हारे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं। तो ये थी विष्णु की योजना। कोलासुर के माध्यम से देवी लक्ष्मी की शक्तियों को भार्गवी के भीतर जागृत करना चाहता था। नहीं, यह नहीं हो सकता। भार्गवी अपने मानव रूप में कोलासुर का वध नहीं कर सकती, नहीं कर सकते।
प्रतीत होता है कि वो समय निकट आ चुका है जब भार्गवी के भीतर समस्त शक्तियां जागृत हो जाएंगी। उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। परंतु केवल हम ही नहीं हैं जो देवी महालक्ष्मी के इस रूप के दर्शन करने के लिए आतुर। प्रणाम महादेव। आप सभी देवतागण उचित समय पर पधारे, क्योंकि अब कुछ ही क्षण में हम सबको देवी महालक्ष्मी के दिव्य दर्शन प्राप्त होने वाले। अब तेरा अंत निकट है कोलासुर। तुम तो एक साधारण स्त्री हो, तो फिर ये सारी माया कैसे? ये माया नहीं है मूर्ख, ये उस प्रेम की शक्ति है जिसे तूने ललकारा था। देवी के ये जो 8 रूप हमें दिख रहे हैं, यही है देवी का अष्टलक्ष्मी स्वरूप। और जब ये 8 स्वरूप देवी भार्गवी में मिल जाएंगे तो देवी महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप हम सबके समक्ष आएगा। यही योजना थी मेरे आराध्य नारायण की कि देवी महालक्ष्मी के हाथों ही कोलासुर का वध हो। वो देवी महालक्ष्मी जिनमें त्रिदेवियों की सभी शक्तियां निहित हैं। कौन हो तुम? अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आज से अनंत काल तक ये संसार देवी महालक्ष्मी के इस स्वरूप को देवी अंबाबाई के नाम से पुकारेगा। मैं आपके हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं देवी। मेरी बस एक अंतिम इच्छा है, और वो ये है कि मेरी मृत्यु के पश्चात इस गांव को मेरे नाम से जाना जाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ये गांव कोलापुर के नाम से जाना जाएगा। बोलो देवी अंबाबाई की। नारायण, तुमने फिर मेरे साथ छल किया, किंतु इस छल का और कोलासुर की मृत्यु का प्रतिशोध मैं तुमसे मत चलूंगा।
आपसे आपसे क्या कहूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो उचित है। आज जो कुछ भी मैंने देखा उसके पश्चात मुझे आभास हुआ कि मैं श्रीनिवास के प्रेम में सब कुछ भूल गई थी। मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया, कितनी कटु शब्द कहे आपसे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार आपसे क्षमा मांगूं। आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मन में कदापि आपके प्रति कोई कड़वाहट ही नहीं थी। प्रतीत होता है तुम दोनों में मित्रता हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है, किंतु अब भी एक कार्य शेष है। मुझे वचन दीजिए श्रीनिवास कि आप आज के बाद भार्गवी से कभी नहीं मिलेंगे। मैं वचन देता हूँ। पद्मावती, तुमसे मैं ये जानना चाहता हूँ, तुमने मुझसे वचन लिया था कि ना मैं कभी भार्गवी से बात करूंगा, ना कभी अपने जीवन में उससे मिलूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी मैं उस वचन में बद्ध हूँ? यदि हाँ, तो मैं इसी क्षण तुम्हारे साथ वेंकटगिरी लौटने के लिए सज्ज हूँ। हाँ, तो इसमें इतना सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी मैं और भार्गवी कभी कुछ समय में गांव छोड़कर चले जाने वाले हैं, तो आप दोनों भी जा सकते हो। श्रीनिवास और पद्मावती दोनों वेंकटगिरी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। श्रीनिवास, क्या हम एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाएंगे या बात भी नहीं कर पाएंगे? क्षमा करना भार्गवी, मैंने पद्मावती को वचन दिया है और उस वचन को मुझे निभाना होगा। पति होने का कर्तव्य मुझे निभाना होगा। अंततः अब पद्मावती ही ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि मैं किससे प्रेम कर सकता हूँ और मुझसे कौन प्रेम कर सकता है। क्यों पद्मावती? उचित कहा ना मैंने? मैं जानती हूँ कि आप श्रीनिवास को कितना प्रेम करती हैं, किंतु चिंता मत कीजिए, मैं आपके संबंध में कभी कोई विघ्न नहीं डालने वाली। रुक जाओ भार्गवी, मत जाओ। मुझे मेरी भूल का आभास है। मैं देख सकती हूँ कि तुम और श्रीनिवास एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो। श्रीनिवास मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। किंतु मैं ये निर्णय तो नहीं ले सकती ना कि वो किससे प्रेम कर सकते हैं और किससे नहीं। इसलिए यदि वो तुमसे विवाह भी करना चाहे ना, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अत्यंत प्रसन्न होकर रहूंगी भार्गवी। मुझे श्रीनिवास से प्रेम अवश्य है, किंतु वेंकटेश ने तब मुझे सहारा दिया है जब श्रीनिवास मेरे साथ नहीं था। और मैं वेंकटेश को वचन दे चुकी हूँ कि मैं उनके साथ ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूँ। मुझे श्रीनिवास के साथ रहना चाहिए या वेंकटेश के साथ ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। मुझे श्रीनिवास से प्रेम अवश्य है, किंतु वेंकटेश ने तब मुझे सहारा दिया है जब श्रीनिवास मेरे साथ नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूँ। मुझे श्रीनिवास के साथ रहना चाहिए या वेंकटेश के साथ ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अब जिस प्रकार पद्मावती के पास कोई प्राधिकार नहीं है कि मुझे किससे प्रेम करना चाहिए किससे नहीं, ऐसे ही मेरे पास भी कोई प्राधिकार नहीं है। भार्गवी, मैं
समझ सकता हूँ कि तुम्हें वेंकटेश से भी प्रेम है, और भला क्यों ना हो। तुम्हारे इस धर्म संकट का एक उपाय भी मेरे पास है। मैं ही वेंकटेश हूँ, मैं ही श्रीनिवास, और मैं ही विष्णु हूँ। अब सदैव से मेरे बड़े भाई थे और सदैव रहेंगे। इस संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा गोविंदराज। प्रभु, मैं ये तो समझ गया कि जिसे मैं अपना छोटा नटखट भाई श्रीनिवास समझ रहा था, वो तो साक्षात नारायण है। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने ये श्रीनिवास का रूप क्यों धारण किया। एक श्राप के कारण। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। मैं आज वचन देता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति हम दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति हमें निकट भी लाएगा। मैंने श्रीनिवास का रूप धारण किया ताकि अपनी भार्गवी से पुनर्मिलन कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं, श्रीनिवास और भार्गवी की ये यात्रा कदापि सरल नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। पहले अपनी लक्ष्मी, अपनी भार्गवी को खोने के भय से, तत्पश्चात श्रीहीन होने के श्राप के भय से मैंने आप दोनों को मिलने नहीं दिया। मेरे कारण लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। मुझे मुक्ति दीजिए इस पाप से प्रभु, और मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, अपनी लक्ष्मी से विवाह कर लीजिए प्रभु। तो अंततः तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ भार्गवी। तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती मैं, किंतु पापा का हृदय भी नहीं दुखा सकती ना। वचन रहा, जो भी होगा तुम्हारे पिता की अनुमति से होगा। आज तुम्हारे बाबा की स्वीकृति मिल चुकी है। अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? विवाह तो बस एक यथाविधि है, उससे हमारे संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारा प्रेम तो इन सब से अधिक है। तुमने मुझसे कहा था ना कि श्रीनिवास के हृदय में सदैव उसकी श्री का यानी मेरा वास होगा। तो बस
मैं तुम्हारे हृदय में ही ये स्थान पाकर प्रसन्न हूँ। यदि तुम यही चाहती हो भार्गवी, तो ये अवश्य होगा। जिस प्रकार श्री अब सदा से श्रीनिवास के हृदय में वास करेगी, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी यहाँ इस कोल्हापुर में वास करेगी। इस स्थान एक तीर्थ स्थल बन जाएगा और महालक्ष्मी का ये अंबाबाई स्वरूप इस स्थान पर सदा सदा के लिए पूजा जाएगा। करवीर वासिनी देवी अंबाबाई की जय। देवी महालक्ष्मी ने कोलासुर का वध कर और यहां स्थापित होकर कोल्हापुर वासियों को और अपने आने वाले भक्तों को बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है। और वो आशीर्वाद ये कि देवी अंबाबाई के रूप में देवी यहां आने वाले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को और कोल्हापुर के सभी निवासियों की सदैव एक मां की भांति रक्षा करेंगे। इसका क्या अर्थ है महादेव? क्या श्रीनिवास और भार्गवी की यात्रा समाप्त हुई? नहीं गौरी, अभी इनकी इस महान प्रेम गाथा का एक पड़ाव शेष है और उस पड़ाव का संबंध वेंकटगिरी से। प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम आत्मसमर्पण, प्रेम अपने प्रिय को खो देने का भय नहीं, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने की उदारता है। ये प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको बांधता नहीं, अपितु आपका आत्मविश्वास जगाता है। प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। बस यही पाठ इस संसार को पढ़ाने के लिए मैं और लक्ष्मी श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में यहाँ पधारे थे। प्रभु, वेंकटगिरी से अब आप तीनों का संबंध जुड़ चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी मनुष्य इस मंदिर में आए उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेर्दिना श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुप्रूपि ब्रह्मचक्षुषे। वेंकटगिरी में स्थापित मेरे आराध्य नारायण के इस स्वरूप को ये संसार वेंकटेश्वर के नाम से पुकारेगा। प्रभु वेंकटेश की, प्रभु वेंकटेश की, प्रभु वेंकटेश की। परस्मै ब्रह्मणे पूर्ण कामाय परमात्मने प्रयुज्ये परसन्नाय वेंकटेशाय मंगलम। पिछले जन्म में जब मैं चोला नरेश था तो मेरे कारण ही आपके सुंदर मनोहर रूप में
एक त्रुटि आ गई थी। चारा हमारा दिया हुआ खाती है और दूध इस वल्मीक पर चढ़ाती है। अभी बताता हूं। चोला नरेश, अपनी अज्ञानतावश तुमने जिस पर प्रहार किया है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण है। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? आपके इस प्रहार के कारण मेरे रूप में जो त्रुटि हुई है वो आने वाले समय में अनेक भक्तों के लिए मेरे आशीर्वाद का मार्ग बनेगा जब वो अपने केश मुझे अर्पण करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं अपने केस आपको अर्पित करना चाहता हूं। भविष्य में जो भी भक्तगण वेंकटेश्वर के इस मंदिर में आएंगे, अपने केश दान करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रथा बन जाएगा। और जो भी भक्तगण यहां पर अपने केश दान करेंगे, उस पर श्रीनिवास, भार्गवी और पद्मावती की विशेष कृपा होगी और उसे अपने जीवन में दोगुनी समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, जो भी भक्तगण देवी महालक्ष्मी के कोल्हापुर स्थित मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली कि श्रीनिवास और भार्गवी की इस महान प्रेम गाथा का एक भाग बन पाया। वो महान प्रेम गाथा जिसे ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। श्रियाकांताय कल्याण निधये निधये दिना श्रीनिवासाय मंगलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुप्रूपि ब्रह्मचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम्। ये है तिरुपति बालाजी की कथा। ब्रह्मणे पूर्णं कामाय परमात्मने प्रयुज्ये परतत्त्वाय वेंकटेशाय मंगलम्। लक्ष्मी नारायण की लीला तो अपरंपार है। ये समस्त सृष्टि नारायण के स्वप्न मात्र ही तो है और ये उनका स्वप्न ही है, जिसके कारण हम सभी को ऐसी अद्भुत कथा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये समस्त संसार लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण के साथ साथ श्रीनिवास और भार्गवी की प्रेम कथा भी सदैव स्मरण रखेगा। पृथ्वीलोक को अब यह आशीर्वाद है महालक्ष्मी मंदिर का कोल्हापुर में और वेंकटेश्वर मंदिर का वेंकटगिरी में। इस प्रकार से सभी भक्तों को सदैव लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। ऐसी दिव्य कथा देखने का सौभाग्य प्रदान करने हेतु हमें देवी लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि नारायण का धन्यवाद करना चाहिए। देवी लक्ष्मी और नारायण तो अभी भी निद्रा में है। सर्वकाल ज्ञानी है ये। समस्त सृष्टि के संचालन का दायित्व लक्ष्मी नारायण का है। यदि ये अपनी निद्रा से जागृत ना हुए तो घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। किंतु इन्हें जागृत कैसे किया जाए देवराज? मुझे ज्ञात है कौन इन्हें सचेत कर सकता है। कान्हा, देखो मैं भली भांति समझ रहा हूं
कि तुम मुझे मात्र सताने के लिए ऐसे छुप रहे हो। यदि तुम शीघ्र ही मेरे सामने नहीं आए तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। स्वयं मुझसे कहा कि प्रातः प्रातः कहीं चलना है तो तैयार रहना। अब मैं तैयार हूं तो न जाने ये कहां रह गया। कान्हा ना प्रत्येक दिवस चिंता का कोई ना कोई कारण मुझे देना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण नगरी में ढूंढते रहो इसे। कान्हा, कान्हा, कान्हा। केवल आप ही जो देवी लक्ष्मी और नारायण को निद्रा से जगा सकते हैं। यदि इसी प्रकार वो निद्रा अवस्था में रहे तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो सकता है प्रभु। सृष्टि के असंतुलन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो भी चुकी है। किंतु महादेव, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? समय का अंतर देवराज। आपके देवलोक पर तो कुछ ही क्षण बीते हैं, परंतु धरती लोक पर कई माह बीत चुके हैं और वहां लक्ष्मी नारायण की अनुपस्थिति का प्रभाव उनके भक्तों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हे देवी अंबाबाई, आपने तो आशीर्वाद दिया था कि आपके जो इस कोल्हापुर मंदिर में आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप उसके सभी कष्ट दूर करेंगी। मैंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आपसे पूर्ण निष्ठा के साथ प्रार्थना की, किंतु उसका स्वास्थ्य तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना माते। मैंने सुना था कि यह केस दान करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें 2 गुना धन और संपत्ति का लाभ होता है। मेरा ऋण तो बढ़ता जा रहा है प्रभु। महादेव, कृपा कर लक्ष्मी नारायण को सचेत कीजिए, अन्यथा भक्तजनों को इसी प्रकार पीड़ित होना पड़ेगा प्रभु। मैं स्वयं यही चाहता हूं देवराज कि लक्ष्मी नारायण शीघ्रातिशीघ्र अपनी निद्रा से जागृत हो जाएं, परंतु मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। महादेव, यदि आप लक्ष्मी नारायण को सचेत नहीं कर सकते तो इसका समाधान क्या है महादेव? लक्ष्मी नारायण निद्रा में इसलिए गए क्योंकि राधा कृष्ण ने मेरा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया और उसके पश्चात निद्रा में चले गए। अब यदि हम किसी प्रकार से राधा कृष्ण को उनकी निद्रा से जागृत कर सकें तो समय रहते लक्ष्मी नारायण को भी सचेत कर सकते हैं। और आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कार्य कौन कर सकता है। कान्हा, कान्हा। श्री बलराम। देवगण, आप सभी यहाँ अचानक? प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ, आप सभी इतने अधिक चिंतित क्यों लग रहे हैं? यदि आप जानेंगे तो आप भी चिंतित हो जाएंगे। यदि लक्ष्मी नारायण को निद्रा से जगाया न गया तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण को सचेत करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र राधा कृष्ण को भी सचेत करना अत्यंत आवश्यक है। इस संकट से मुक्ति पाने हेतु अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं।